विरासत में हम कुछ मसाइल जानेंगे। सबसे पहला मसला है, शरीयत में जिनके हिस्से मुकर्रर हैं उन्हें देने के बाद जो माल बचेगा वो असबा का हो जाएगा। हमने जाना था कि कुछ लोगों को विरासत में हिस्सा मिलता है, उन लोगों को जो माल दे दिया जाएगा और बाकी जो माल बचेगा वो असबा कहते हैं, उनको उन लोगों को दे दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अलहक़ुल फ़राइद बिअहलिहा फमा बक़िया फ़हुव लिअौला रजुलिन ज़करिन, के मुक़र्रर हिस्से जो है ना उनके हक़दारों को दे दो और जो बचे वो करीब तरीन रिश्तेदार को दिया जाए। लेकिन जैसे कि बाप है, माँ है, तो बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा और बाकी जो पैसे बचेंगे या बाकी जो जायदाद बचेगी ना बेटों को मिल जाएगा, क्योंकि बेटे असबा में हैं। अगर इस्लाम और कुफ्र का मसला हो तो रिश्तेदार होने के बावजूद मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा और काफिर भी मुसलमान का वारिस नहीं होगा। यानी अगर हम मुसलमान हैं और हमारे बाप मुसलमान नहीं हैं और हमारे बाप मरते हैं तो हम उनके वारिस नहीं हो सकते और ना ही हमारे मरने के बाद हमारे गैर मुस्लिम बाप वारिस होंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता और ना ही काफिर मुसलमान का वारिस होता है। हाँ, अगर ज़िंदगी में दे दिया है तो कोई हर्ज की बात नहीं, हम भी अपने काफिर बाप को दे सकते हैं और वो भी हमें दे सकते हैं। लेकिन मौत के बाद एक मुसलमान गैर मुस्लिम का वारिस नहीं होता और न ही गैर मुस्लिम मुसलमान का वारिस होता है। उसी तरीक़े से कातिल मक़तूल का वारिस नहीं होता। यानी अगर कोई आदमी किसी को कत्ल कर देता है, एक बेटा अपने बाप को कत्ल कर दिया तो बाप की विरासत का वो हक़दार नहीं होगा कत्ल कर देने की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल-क़ातिलु ला यरिस, कत्ल करने वाला जिसको कत्ल किया है उसका वारिस नहीं होता। उसी तरीक़े से एक मसला जो बहुत ही अहम है विरासत में कि करीबी रिश्तेदार जो होता है वो दूर के रिश्तेदार पर भारी पड़ जाता। यानी अगर कोई हमारा करीबी रिश्तेदार है और दूसरा दूर का रिश्तेदार है, जो करीबी जो रिश्तेदार है वो दूर के रिश्तेदार को पीछे कर देता है। जैसे अगर बेटा है और पोता है तो बेटा को मिलेगा, पोता को नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि बेटा ज़्यादा करीब है ना और पोता बेटे के ज़रिया से आया है, तो जो पहला है उसको मिलेगा और जो उसके बाद है उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, पोता को नहीं मिलेगा। लेकिन उसका हल क्या है इस्लाम में? हल ये है कि दादा जब तक ज़िंदा रहेगा अपने पोता की किफ़ालत करेगा। दादा के मरने के बाद चचाओं की ज़िम्मेदारी हो जाएगी कि चचा उसकी देख रेख करें। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि जैसे अपने बेटे की देख रेख करता है वैसे ही इस्लाम में चचाओं की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने भतीजों की देख रेख करें, अपने भतीजों की देख रेख करें। शादी तक देख रेख करना चचाओं की ज़िम्मेदारी बन जाती है, हक़ बन जाता है। इसीलिए ये कहना कि अगर वो पोता को हक़ नहीं मिल रहा है तो क्या वो रोड पे आ जाएगा? नहीं, रोड पे नहीं आएगा, बल्कि दादा की ज़िम्मेदारी है ज़िंदगी भर, फिर चचाओं की ज़िम्मेदारी है ज़िंदगी भर। उसके बाद भी अगर चचा नहीं हैं तो चचा के बेटे होंगे, उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि उनकी देख रेख करें, जो उनके लिए भाई बनते हैं। तो बहरहाल उनकी देख रेख होगी जब तक कि वो बालिग ना हो जाएं, या बच्ची है तो जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। उसी तरीक़े से दादा अपने पोता के लिए वसीयत कर सकता है, 1/3 1/3 माल में से वसीयत भी कर सकता है, तो इसकी भी गुंजाइश पाई जाती है।